Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 3.1 Mathematical Method by SM Yusuf. Exercise 3.1 हमने शुरू कर रखी है. क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किए थे पिछले लेक्चर में. क्वेश्चन नंबर 5 से आगे आप बढ़ने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है शो फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी. ए और बी दो मैट्रिसेस हैं विच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिनकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है वो मुमकिन है. Prove that a plus b square is not equal to a square plus 2ab plus b square. दो मैट्रिसेस हैं a एंड b जिनकी एडिशन भी मुमकिन है और मल्टीप्लिकेशन भी मुमकिन है, यानी उनको आप ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो ये साबित करें कि a प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल नहीं है. तो हम इसकी लेफ्ट साइड को करते हैं सॉल्व. लेफ्ट साइड में है a प्लस बी होल स्क्वायर. ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है. ये इस तरह से नहीं है जैसे अलजेब्राइक फंक्शंस में हम इसको इस्तेमाल करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के इक्वल होता है. ये वो चीज़ नहीं है. ये मैट्रिसेस हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी. ये इसको लिख लिया. ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी. ए इसके साथ भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया. अब बी को दोनों के साथ, ये हो जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर. हम बी स्क्वायर को ए बी नहीं लिख सकते क्योंकि मैट्रिसेस में ए बी ए के इक्वल नहीं आता. ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और आंसर आता है, लेकिन अगर हम बी को पहले रखें ए को उसके आगे रख के मल्टीप्लाई करें तो आंसर कुछ और आता है. अब देखें ये ए बी और बी ए हम इसको नहीं लिख सकते 2ab वगैरह. हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं होती. ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल ही नहीं है, लिहाजा इनको ऐड भी नहीं किया जा सकता. सो इसको हम नहीं लिख सकते, इस सारे को हम नहीं लिख सकते. इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं. इक्वल होती तो फिर इसको ऐड करके हम 2ab वगैरह लिख सकते थे, लेकिन मैट्रिसेस में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी होता है, लिहाजा इनकी एडिशन मुमकिन नहीं है. तो जब ये ऐड ही नहीं होंगी तो 2ab आएगा ही नहीं. जब 2ab आएगा ही नहीं तो फिर इसके इक्वल भी नहीं आ सकती है. तो यही हमने इसमें साबित करना था कि ए प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल नहीं आता. सेकंड पार्ट भी यही चीज़, इसमें साबित करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. इसकी राइट साइड को ले लेते हैं. राइट साइड में है ए माइनस बी और ए प्लस बी. ए को मल्टीप्लाई किया ए के साथ ए स्क्वायर, फिर ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ ए बी, फिर इस माइनस बी को इसके साथ माइनस बी ए, फिर ये आ गया प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर. अब देखें ये दोनों नहीं कट सकते आपस में क्योंकि ये ए बी है वो बी ए है. ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं हो सकते मैट्रिसेस में, इसलिए ये कट भी नहीं सकते. नहीं कटेंगे तो ये नहीं इक्वल आएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी इक्वल नहीं आएगा. नहीं कटेंगे नहीं, लिहाजा इसके इक्वल भी नहीं आ सकता. अगर कट सकते होते कट जाते तो फिर इसके इक्वल आ जाता ही. और अगर ऐसा हो जाए कि ये इक्वल हो जाए तो फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल हो सकता है. अगर ये ऐसा हो सकता होता तो ये उसके इक्वल भी हो जाता. नंबर 6, एक मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 शो. तो हमने ये साबित करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 जो है वो 0 के इक्वल आता है. ए स्क्वायर फाइंड कर लें. पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आ जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1. इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 1 2 2 2 1. तो ये आ जाएगा ए और ए स्क्वायर. मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को, मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ 1 प्लस 4 प्लस 4 1 प्लस 4 प्लस 4. इसको इसके साथ ये आ जाएगा 2 2 2 और 4. ये चीज़ बन जाएगी. इसको इसके साथ ये आ गया 2 4 2. इसी तरह से इस रो को अब तीनों के साथ 2 प्लस 2 प्लस 4 2 प्लस 2 प्लस 4. अब इसको इसके साथ 4 प्लस 1 प्लस 4 4 प्लस 1 प्लस 4. अब इसको इसके साथ 4 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 2. अब इसको इन तीनों के साथ 2 प्लस 4 प्लस 2
इसको इसके साथ 4 + 2 + 2, ये चीज़ आ गई। अब इसको इसके साथ ये आ जाएगा 4 + 4 + 1, तो ये आता है 9, 8, 8, फिर 8, फिर 9, ये फिर 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये भी 8 आ गया और ये 9 आ गया। तो ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ गई है। ये चीज़ हमें ये मालूम करना है, ए स्क्वायर -4a - 5i3 हमें मालूम करना है। तो इसमें वैल्यूज लगा दें। ए स्क्वायर हम ये निकाल चुके हैं, 9, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8 और 9। आगे आ गया -4a3, -4a, ए की जगह पर ये आ गया 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, -5i3। i3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज़ हों 3 कॉलम हों। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा ली। i3 है तो इसका मतलब 3 रोज़ हैं इसमें और 3 कॉलम हैं। इन सब को सॉल्व करें, ये आ जाएगा 9, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 4, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, ये चीज़ आ जाएगी। इन सब को सॉल्व करने, 9 - 4 - 5, 9 - 4 - 5, पहला एलिमेंट, फिर दूसरा 8 - 8 - 0, 8 - 8 - 0 लगाने की ज़रूरत ही कोई नहीं, 8 - 8 - 0, ये आ गया 8 - 8 - 0, चलिए लिख लें इसको, 9 - 4 - 5, ये आ गया 8 - 8, 8 - 8 - 0, 8 - 8, 8 - 8 - 0, 8 - 8 - 0, 9 - 4 और माइनस ये 5। तो देखें ये वाला बना 0, ये वाला भी कट गया 0, ये भी 0, ये भी 0, 9 में से 9 निकाला, ये भी 0, ये भी 0, ये सारे के सारे ही आपको दे देंगे आंसर 0। ये भी कट गए, ये सारे कट गए पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखें इसका आंसर आ गया है नल मैट्रिक्स। तो ये आ गया, यही हमने साबित करना था कि a² - 4a - 5i3 जो है वो इसके इक्वल आता है। ये हमने साबित करना था, ये हमने साबित कर लिया। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 7, पीरियाडिक मैट्रिक्स, इसमें हमने साबित करना है। पहले हम देखेंगे कि पीरियाडिक मैट्रिक्स क्या होती है। पीरियाडिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच a पावर k + 1 a के ही इक्वल आ जाए, जहाँ पर कि k एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। सो a इज कॉल्ड पीरियाडिक ऑफ पीरियड k। ये पीरियाडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इसको हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। कहता है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी, कोई उसका नाम हो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से हो कि a पावर k + 1 = a आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये एक पीरियाडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड है k। ये भी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये है हमारे पास a = 1 - 2 - 6 - 3 2 9 2 0 - 3 2 0 - 3। साबित करें इस पीरियाडिक, ये पीरियाडिक है ऑफ पीरियड, इस पीरियाडिक ऑफ पीरियड 2। ये वो कह रहा है कि साबित करो कि ये पीरियाडिक है और इसका पीरियड 2 है। इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं ताकि ये खुद यही आंसर आ जाए। ए को ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, 1 - 2 - 6 - 3 2 9 2 0 - 3 1 - 2 - 6 - 3 2 9 2 0 - 3। इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई किया। ये आप इसको खुद करेंगे इसकी कैलकुलेशंस, ये आपको आंसर दे देगा -5 - 6 - 6 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर मिलेगा आपको 9 10 9 -4 -4 -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये a² जो है ना हमारा वो ये आ गया।
-5 -6 9 10 9 -4 -4 -3 ए स्क्वायर ये आया है। इसको फिर इसी से मल्टीप्लाई करना है। इसको इतनी दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये खुद ही अपना आंसर बन जाए। फिर आ गया -5 -6 -6 9 10 9 -4 -4 -3। तो ए स्क्वायर ये है, इसको ए से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, ए की वो वैल्यूज लगा दें। 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। अब ये बन गया A3 इज इक्वल टू आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें फिर यही मिल जाएगी। आप इसको खुद मल्टीप्लाई इसको रफ में कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर यही मिलेगा। 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। तो ये खुद अपने ही इक्वल आ गई है, यानी हमने इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करते गए हैं ताकि ये खुद अपने ही इक्वल आ गई है। और हमने इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, तो ये अपने ही इक्वल आई है। तो डेफिनेशन के मुताबिक वो कह रहा है कि यहाँ पर +1 लाइन देखें, ये है हमारे पास A3 इज इक्वल टू A। हमें ये शक्ल में चाहिए, यहाँ पर 1 हो और जो रकम यहाँ पर आएगी 2। तो ये 2 जो है वो इसका पीरियड है। यही वो डेफिनेशन में कह रहा था कि A⁻k+1, ये है ना, A⁻k+1 इज इक्वल टू A। तो हम कहेंगे कि ये पीरियडिक है और इसका पीरियड है k। ये वाली वैल्यू जो है उसका पीरियड बन जाएगी। सो A इज़ पीरियडिक ऑफ पीरियड 2। तो ये साबित किया हमने कि ये एक पीरियडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड है 2। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और उसके लिए हम पहले ये डेफिनेशन देखेंगे। निलपोटेंट क्या होती है? इफ़ A⁻n इज इक्वल टू 0, so A will be nilpotent. So A will be nilpotent of order n. N is smallest नेचुरल नंबर। ये इसकी डेफिनेशन है निलपोटेंट के लिए। A⁻n इज इक्वल टू 0। तो हम A को मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ कि इसको मल्टीप्लाई करते करते ये 0 के इक्वल आ जाए। जैसे उसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो वो अपने ही इक्वल आ गई थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इसको हम यूज़ करेंगे, आपको इससे ज़्यादा समझ आ जाएगी। कह रहा है शो 1 -3 -4 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4 इज़ निलपोटेंट। साबित करें कि ये मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है। इसको हमने साबित करना है कि ये निलपोटेंट है। तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करें। ये इसका नाम कोई ए वगैरह कोई नाम रख लें, इसका नाम हमने ए रख लिया। इसको इसी से मल्टीप्लाई करें। किया इसको मल्टीप्लाई 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4। इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो सारा ऐड वगैरह करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, वो एक लंबा प्रोसेस है, वो आप खुद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको ये आंसर देगी 0 0 0 0, यानी ये नल मैट्रिक्स आ गई, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम कहेंगे सो ए इज़ निलपोटेंट। सो ए इज़ निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2 कि मैट्रिक्स ए ये जो उसने दी हुई है, ये जो मैट्रिक्स ए उसने दी हुई है ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। वो यही कह रहा था कि साबित करेंगे ये निलपोटेंट है। तो इसका स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया है, तो हम कहेंगे कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। इफ़ और इसका इंडेक्स है 2। इफ़ उसकी डेफिनेशन के मुताबिक A⁻n इज इक्वल टू 0, हमने ए को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि ये नल मैट्रिक्स आए। तो जितनी दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे जो उसकी पावर होगी वो उसका इंडेक्स कहलाएगा। यहाँ पे साबित हुआ कि ए एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स है 2। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट इज़ इनवोल्यूटरी। ठीक है जी। अब इसमें हमने साबित करना है कि क्वेश्चन नंबर 9 में शो 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4 इज़ इनवोल्यूटरी।
कोई मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी कहलाती है अगर उसका स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो ए स्केयर, इसका नाम ए रख लें, इसको इसी से मल्टीप्लाई करें, इसको इसी से मल्टीप्लाई किया 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4 मल्टीप्लाई आप इसको कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको दे देगी आंसर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगी 1 0 0 0 1 0, ये आपको आंसर मिलेगा। मल्टीप्लाई अगर करने लग गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ए स्केयर जो है वो आ गया है आई के इक्वल, लिहाजा हम कहेंगे ए इज इन्वोल्यूटरी, हेंस मैट्रिक्स ए इज इन्वोल्यूटरी। यही हमने इसको साबित करना था। इन्वोल्यूटरी की डेफिनेशन भी देख लें, ये लिखी नहीं हमने, पहले लिख लेनी चाहिए थी। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी। मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी कहलाती है, कोई मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है इफ़ इट्स स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर उसका स्केयर करें, उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आंसर दे। जैसे कि इसमें हुआ है कि हमने इसको इसी से मल्टीप्लाई किया है तो इसने आंसर दे दिया है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लिहाजा हम कहेंगे कि ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे।